ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। नमस्कार, मेरा नाम इसराफील है। आप आवाज़े हिंद देखना शुरू कर चुके हैं। अभी जो मैंने शायरी पढ़ी वो बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुप्तेश्वर पांडे ने खाकी यानी डीजीपी के पद से वीआरएस लेकर खादी यानी राजनीति की ओर अपना कदम बढ़ा दिया था और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को ज्वाइन कर लिया था। पार्टी ज्वाइन करने के बाद ऐसी उम्मीद थी कि गुप्तेश्वर पांडे जदयू के टिकट पर बक्सर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसके संकेत वीआरएस लेने के बाद गुप्तेश्वर पांडे की तरफ से भी देखने को मिला था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से 121 सीटों पर बीजेपी तो वहीं 122 सीटों में से 7 सीटें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को देने के बाद 115 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ने जा रही है। जिस बक्सर विधानसभा सीट से गुप्तेश्वर पांडे के चुनाव लड़ने की उम्मीद थी, वो सीट एनडीए के तरफ से बीजेपी के खाते में पड़ी। उसके बाद यह साफ हो गया कि गुप्तेश्वर पांडे जदयू के तरफ से बक्सर सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते। फिर उम्मीद थी कि शायद जदयू उन्हें कहीं और से टिकट दे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। जदयू ने कल यानी गुरुवार को अपने पूरे 115 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दिया, जिसमें गुप्तेश्वर पांडे का नाम देखने को नहीं मिला। उसके बाद यह तो पूरी तरह से साफ हो गया कि गुप्तेश्वर पांडे जदयू की तरफ से किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। उसके बाद फिर यह उम्मीद थी कि शायद गुप्तेश्वर पांडे को बीजेपी बक्सर सीट से टिकट दे दे, क्योंकि उस समय तक बीजेपी ने बक्सर सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया था। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। कल रात को बीजेपी ने बक्सर सीट से परशुराम चतुर्वेदी को टिकट दे दिया, जिसके बाद गुप्तेश्वर पांडे के विधानसभा चुनाव लड़ने के सपने पर पानी फिर गया। उसके बाद एक उम्मीद और थी कि शायद गुप्तेश्वर पांडे को होने वाले वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव का टिकट मिले, लेकिन शायद ऊपर वाले को यह भी मंजूर ना था और जदयू ने वाल्मीकि नगर से बैजनाथ महतो के बेटे सुनील कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया। बैजनाथ महतो 2019 में जदयू के टिकट पर वाल्मीकि नगर से लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था, जिसके बाद यह सीट खाली हो गया था और 7 नवंबर को वहां पे लोकसभा का उपचुनाव होने वाला है। जिसके बाद ये शायरी यानी ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, गुप्तेश्वर पांडे के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता दिख रहा है। इन सब को लेकर गुप्तेश्वर पांडे की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया सामने आया है। गुप्तेश्वर पांडे ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि अपने अनेक शुभचिंतकों के फोन से परेशान हूं। मैं उनकी चिंता और परेशानी भी समझता हूं। मेरे सेवा मुक्त होने के बाद सबको उम्मीद थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। हताश निराश होने की कोई बात नहीं है। धीरज रखें, मेरा जीवन संघर्ष में ही बीता है। मैं जीवन भर जनता की सेवा में ही रहूंगा। कृपया धीरज रखें और मुझे फोन नहीं करें। बिहार की जनता को मेरा जीवन समर्पित है। अपनी जन्मभूमि बक्सर की धरती और वहां के सभी जाति मजहब के सभी बड़े छोटे भाई बहनों, माताओं और नौजवानों को मेरा पैर छूकर प्रणाम। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। और जाते जाते अब यह भी जान लीजिए कि गुप्तेश्वर पांडे के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। गुप्तेश्वर पांडे ने आईजी के पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके बीजेपी के टिकट पर बक्सर से लोकसभा का चुनाव लड़ने की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपने इस्तीफे को वापस लेने की अर्जी दी, जिसे नीतीश कुमार ने मंजूर कर लिया था और गुप्तेश्वर पांडे फिर से सेवा में लौटे थे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देखा है तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।